Hello Tenthis, I am your teacher Ruchi Agarwal teaching you maths in my channel Maths with Ruchi में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 लेके आई हूँ। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में। ठीक है, आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे मैथ्स को। बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ में बहुत आसान भी है। क्लास 10 का मैथ्स बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारी किसके क्वेश्चन चल रहे हैं? ये हमारे चल रहे हैं सम ऑफ एपी, है ना। सम ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एपीज़ के का जो सम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने 2 फॉर्मूले सीखे थे, राइट। बस उसी के बेसिस पे हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, आपको फर्स्ट 15 मल्टीपल यानी एन क्या हो गया आपका 15 और मल्टीपल ऑफ 8 लेने हैं आपको और उसका सम लेना है, यानी आपको पता लगाना है एस 15। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में पता लगाना है। मल्टीपल हैं 8 की, तो दैट मीन्स 8 की टेबल चलेगी। तो एपी हमारी क्या बन जाएगी? एपी हमारी बन जाएगी 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और टिल ये हमारी चलेगी ए 15 तक। ठीक है, तो हमें नहीं दे रखा है। एक तो ये तरीका है कि भाई हम उसको ना मल्टीप्लाई करके निकाल लें, लास्ट हम निकाल लें 8 × 15 करके और फिर हमारा जो शॉर्ट वाला फार्मूला है वो लगा दें। लेकिन उससे बेटर ये रहेगा, ए दे रखा है, डी तो ऑब्वियस है मल्टीपल ऑफ 8 हैं या डिविजिबल बाय 8 होते हैं, तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो डी भी हमारे पास में 8 आ जाएगा। तो हम Sn = n/2 जो हमारा फॉर्मूला है, Sn = n/2 2a प्लस n-1 होल डी से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में a इज़ 8, d कितना हो गया? अगेन 8 हो गया। ठीक है, n 15 है ही, तो हमें n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, तो Sn हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इज़ इट सिंपल वन? तो S15 किसके बराबर होगा? 15। n की जगह हम 15 रख देंगे। 15/2 2 × 8 प्लस n-1, तो n 15 है तो 15 - 1 14 होता है, हम डायरेक्टली 14 रख सकते हैं और d हमारे पास में हो गया 8। ठीक है, देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप चाहें तो बड़ा नंबर भी कॉमन ले सकते हैं, जिससे वो जल्दी से इजीली कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाता है। इसमें से इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 8 प्लस इधर 2 बचेगा। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 × 8, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 15 × 8 प्लस 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 24, राइट। ये 2 जा दिस इज़ 14, राइट। 14 तो यहाँ पे 7 रह जाएगा। मुझे लगा यहाँ पे कोई गलत मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 15 टर्म्स है तो इतना छोटा नंबर तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। तो 7 8 जा वी विल गेट 56। ठीक है, 7 8 जा 56, तो ये हमारा हो जाएगा 64। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, और ये जैसे रीराइट करना अभी मेरे लिए भी गलत हो गया था, तो सिमिलरली आपसे भी हो सकता है, इसलिए आई टोल्ड कि भाई आप जो रीराइट है उसे कट करके दोबारा करिए। ठीक है, देखो वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ कैसे क्या। हमने इसमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने पे इधर 8 रह गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास में 7 रह गया। ठीक है, और 8 एज इट इज़, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इसलिए इन दोनों में से किसी एक नंबर में से आपको कॉमन लेना था, तो कॉमन लेने पे 2 से 2 कैंसिल, 15 रिमेनिंग, और 8 प्लस 7 8 जा 56। 56 प्लस 8 इज़ 64, तो 15 × 64। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि S15 हमारे पास में क्या आ रहा है कि 64 × 15। 15 4 जा 60, कैरी 6, और 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96, तो ये हमारे पास में आ गया 960। दैट इज़ अवर आंसर। तो ये बहुत छोटे छोटे से सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ये यूजुअली इम्पॉर्टेंट होते हैं। कंसेप्चुअल तो है ही, पर आपसे ऑब्जेक्टिव में, स्पेशली ऑब्जेक्टिव में 1-2 मार्क में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50।
इन्होंने कहा है कि 0 से 50 के बीच में जितने भी जो ऑड नंबर्स हैं, इवन नहीं लेने हैं, सारे नंबर भी नहीं लेने हैं, आपको जितने भी ऑड नंबर हैं उसका सम फाइंड आउट करना है, ओनली ऑड नंबर्स का। ठीक है, सम किसका लेना है? ऑड नंबर्स का आपको ऐसे पता लगाना है। तो अब इसमें AP क्या बनेगी? 0 नहीं आएगा, 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो AP हमारा बन रहा है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। क्या हो गया? 1 3 5 7 और टिल कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे 49 तक। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई हमारे पास में A है, D हम निकाल सकते हैं और L भी है, लेकिन वी डोंट हैव N। तो हम Sn जो हमारा ये फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, इसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास में लास्ट टर्म दे रखी है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी करें कि लास्ट टर्म जब हमें दे रखी है, A हमें पता है, D हमें पता है, तो हम लास्ट टर्म का n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उससे n निकालेंगे। दूसरी चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब इवन और ऑड नंबर की बात है तो आप जो नंबर दे रखा है 50, 0 से 50 के बीच में से 50 में से 0 माइनस करिए, क्या मिलेगा? 50, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये n इसका क्या आ जाएगा? 25। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, n कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हमें तब तो फॉर्मूले के साथ चलना पड़ेगा। हम यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू, हम ले लेंगे 49। ठीक है, a क्या हो गया हमारे पास में? 1, और d वुड बी 3 माइनस 1, दैट इज़ 2, राइट। तो an का फॉर्मूला पुट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल d। an इज़ 49, a इज़ 1 प्लस n माइनस 1, n ही हमें पता लगाना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और d हमारे पास में है 2। ठीक है, तो देखो 49 और 1 ट्रांसपोज होकर इधर माइनस का हो जाने वाला है, इज इक्वल टू n माइनस 1 होल 2। दिस विल गेट 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल 2। 2 यहाँ जाके 48 को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा? 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, दैट इज़ 24, और -1 ट्रांसपोज होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n। देयरफॉर n हमारे पास में क्या आ गया? 24 प्लस 1 25 हमारे पास में n आ गया। अब हम Sn निकाल सकते हैं इसका, तो ये Sn किसके बराबर हो जाएगा? n/2 A प्लस L। ठीक है, n इज़ 25 डिवाइडेड बाई 2, A हमें दे रखा है 1 और L हमारे पास में है 49। दिस विल गिव्स अस Sn या S25। अब हम आप इसको लिख सकते हो S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 50। 50 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो दैट इज़ अवर आंसर। तो 625 आया किसका? Sn ऑड नंबर्स का। 0 to 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स हैं उसका सम हमारे पास में क्या आया? 625। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। अब हम इसके बाद लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 14 हमने ले लिया, 13 और 14 आज हम कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे AP के इम्प्लीकेशन को शो कर रहे हैं, या आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो आगे वाले जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो यूजुअली केस स्टडी में आते हैं, या उस पर बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं। तो जो रियल लाइफ एग्जांपल या रियल लाइफ में आप इन जो कंसेप्ट्स हैं इनको कैसे यूज़ करेंगे वो आपको सीखना है। तो अभी आपको कंसेप्ट पे इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि केस स्टडीज़ में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ भी आ सकता है ना। कोई भी सिचुएशन आपके सामने बना के AP की प्रेजेंट कर दी जा सकती है, और आपको उसमें किस तरह से फॉर्मूला रखना है, कैसे A आइडेंटिफाई करना है, D आइडेंटिफाई करना है, N आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब उसमें आपने निकालना क्या है? कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, आपको सम निकालना है, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस के साथ में समझना पड़ेगा।
यूजुअली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन किन बच्चों को दिक्कत होती है, जिनके थोड़ा सा इंग्लिश को समझने में जिन्हें प्रॉब्लम होता है, राइट। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स आपको मिले, जिसे हम स्मॉल स्टैंडर्ड से वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ₹250 for second day, and ₹300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम दिया है, तो अगर जो सर्टेन डेट दी है कि जब तक सपोज आपको कोई भी वर्क है वो 20 मई तक पूरा करना है, ठीक है, किसी भी डेट। अब इसके बाद जब आप डिले करते हो, आपने सपोज 21 मई को किया, 1 डे डिले हो गया ये, ठीक है, 1 डे डिले है, तब आपको कितनी पेनल्टी देनी है? 200। आपने 22 मई को कंप्लीट किया, यानी 2 डे डिले हो गया, तब आपकी पेनल्टी सब्सिक्वेंट ₹50 से बढ़ती जाएगी, तो ये 250 हो जाएगा। 23 मई को कंप्लीट किया, यानी 3 डेज़ हो गए, तो फिर आपकी पेनल्टी क्या हो जाएगी? ₹300 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो अगर वर्क डिले हो जाता है कितने दिनों से? 30 डेज से, तो उसे कितनी पेनल्टी देनी है? तो देखा, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको समझना है कि सिचुएशन में आपको निकालना क्या है। तो अब देखो, इसमें क्या निकालना है भाई? फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 होगी, सेकेंड डे 2 दिन लेट करते हो तो आपको 250 देनी है, थर्ड डे डिले करते हो तो आपको 300 की पेनल्टी देनी है, ठीक है। तो ऐसे पेनल्टी आपकी हर नेक्स्ट डे पे प्रीवियस डे से पेनल्टी ₹50 बढ़ती जा रही है। तो अब इसमें आपको क्या 30 डे की पेनल्टी AN नहीं निकालनी है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक दिन की, अगर आपने एक दिन डिले करा तो ₹200, अगर 2 दिन डिले करते हो आप तो 200 + 250 हो जाएगा। दिस विल बी 450, नॉट 250। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर आप 3 डेज डिले कर रहे हो तो इसमें और ₹300 ऐड हो जाएंगे, तो दीज आर 750। तो इस क्वेश्चन में 30 डे डिले के लिए उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये इसके लिए आपको AN नहीं फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको S30 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस मैं आपके लिए जो लास्ट की 2 लाइन्स है वो रीड करती हूँ। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्या निकालना है? S30, राइट। तो अब इसे हमें लिखना कैसे है, इसे हम कैसे के लिखेंगे? पहले हम बता देंगे फर्स्ट डे की पेनल्टी कितने? 200, सेकेंड डे की कितनी हो गई? 250, थर्ड डे की 300। तो ऑब्वियस है, फिर हम ये शो करेंगे कि ये AP बना रहा है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे इज़ ₹200, राइट। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे क्या हो जाएगी? ₹250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे इज विल बी ₹300, ठीक है। तो AP हमारे पास में बन रहा है, ये ऑब्वियसली हमको 50 का डिफरेंस अब में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा AP बन रहा है। तो यहाँ पे AP क्या हो गया? AP इज़ 200, 250, 300 एंड सो ऑन, टिल कहाँ तक है? A30 तक, क्योंकि 30 डेज का इसने पूछा है हमसे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे A इज़ 200, D विल बी 250 माइनस 200, तो दैट इज़ ₹50, ठीक है। अच्छा, N 30 डेज़ का दिया है, इसलिए N हमारे पास में हो गया 30। तो हम डायरेक्टली अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन A + L नहीं लगाएंगे, हमें हमारा यूजुअल फार्मूला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? SN = N/2 2A + N-1 होल D, ठीक है। तो S30 इज़ 30/2, 2 × 200 + N-1, तो सीधा मैं 30 - 1 यानी 29, और D कितना है? 50, ठीक है। तो दिस इज़ 15, और ये हमें मिला 15
मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस 0। 5 9 जा 45, कैरी 4 और 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 1450। तो ये हो गया S30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें हम अगर इसको ऐड करेंगे 1850 आ जाएगा। तो S30 के लिए 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, कैरी 12, 15 1 जा 15, 15 प्लस 12 27। ठीक है, तो ये दिस इज 7। तो S30 हमें क्या मिला है 27,750 रुपीज़। तो उसको एज अ पेनल्टी अगर वो 1 मंथ डिले करता है या 30 डेज़ डिले करता है तो 27,750 आएगा। तो देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर 1 मंथ डिले है तो उसे टोटल पेनल्टी कितनी देनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तब तक अपने चैनल को मैथ्स विद रुचि को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी।